वायरस। वायरस होता क्या है? अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, कोई लड़का कह दे कि सर हमें उल्टी करने का मन कर रहा है, कोई कहे कि सर हमें बहुत ठंडी का मौसम, सर हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो लोग कहते हैं कि बुखार हुआ, जाओ डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाते हैं बेटा, तो डॉक्टर मुंह में क्या लगाता है? थर्मामीटर। आजकल वो वाला नहीं आया, आजकल ये इतना बड़ा है जो इसे टिक से मारते हैं, टेम्परेचर मीटर, हमारे बॉडी का टेम्परेचर बता देता है। थर्मामीटर जब लगाता है डॉक्टर, तो देखता है बेटा दो चीजें, कि जो बॉडी का टेम्परेचर है, जो वायरस वो कितना पावरफुल है, नॉर्मल है कि पावरफुल है। अगर हमारा बुखार वाला वायरस अगर नॉर्मल रहता है तो हमें टैबलेट देता है, कहता है कि गोली ले लीजिए, सुबह दोपहर शाम एक ही टाइम देते हैं, खाते रहिए। लेकिन जब देखता है कि पावरफुल है तो हमें लिटाता है, लिटाकर क्या मारता है? इंजेक्शन मारता है। ये गोली में इंजेक्शन में क्या अंतर होता है? जो इंजेक्शन होता है बेटा वो फास्ट काम करता है, वो पावरफुल होता है, और जो गोली होता है वो खाने के आधा घंटे बाद धीरे धीरे वो काम करने लगता है। अब ये शब्द आया कि सर ये वायरस, वो दवाई में, ये बेटा वो दवाई में ऐसा होता क्या? टैबलेट होता है ना इस तरह का, आखिर ऐसा टैबलेट में क्या होता है, या इंजेक्शन में ऐसा क्या होता है कि इंजेक्शन हमारे शरीर में जाते ही बुखार खत्म हो जाता है? कोई भी लड़का बताए, दवाई खाते हैं हम लोग, सर दर्द करता है तो सर दर्द की क्या खा लेते हैं? गोली। पेट दर्द करता है तो पेट दर्द की गोली खा लेते हैं। आखिर उस गोली में क्या होता है? चीनी होता है या सत्यनारायण भगवान का प्रसाद होता है? चलो सत्यनारायण भगवान का तथास्तु, खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कभी आप लोगों ने सोचा है इंजेक्शन में लिक्विड होता है, वो शरीर में जाते ही बुखार होकर गायब हो जाता है और बीमारियां गायब हो जाती है? बेटा देखिए, हमारी जो बॉडी होते हैं, बॉडी में डीएनए और आरएनए दो पाया जाता है। आरएनए जो होता है हमारे बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है बेटा। जैसे हमारी बॉडी एकदम पावरफुल है, बुखार के वायरस घूम रहे हैं चारों तरफ, बुखार के वायरस चारों तरफ घूम रहे हैं, मेरा अगर आरएनए थोड़ा सा भी कमजोर हुआ तो तुरंत तो बुखार का वायरस आएगा और हमारे ऊपर हावी हो जाएगा, हमें बुखार पकड़ लेगा। लेकिन हमारा आरएनए मजबूत है, बुखार का वायरस आएगा तो आरएनए उसको मार देगा। यानी कि जो बीमारियों से लड़ने का काम करता है बेटा वो आरएनए होता है हमारा बॉडी में, और जब वो वीक हो जाता है तो बीमारियों से हम ग्रसित हो जाते हैं। जब भी हम टैबलेट देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, उसके अंदर जो रसायन होते हैं, केमिकल्स होते हैं, हमारे जाते हैं आरएनए को पावरफुल करते हैं। आरएनए ही हमारे कभी भी दवाई बीमारी को खत्म नहीं कर सकता है, कभी भी कोई टैबलेट, कभी भी इंजेक्शन किसी भी बीमारी को खत्म नहीं करता है। बॉडी में खत्म करने का काम किसका होता है? आरएनए। आप लोग पढ़े होंगे कि नहीं? डीएनए और आरएनए। आप लोग शायद एक नाम सुने होंगे, एक बीमारी होती है एचआईवी, एड्स, चेचक। वे नालायक हूं, एचआईवी और चेचक एक ही है। एचआईवी ऐसी बीमारी है बेटा, एड्स ऐसी बीमारी है जिसको एक बार लग गया, कितना भी सुई दवाई लगाइए क्यों नहीं सही होता है। अगर दवाई से आदमी सही हो जाता तो एड्स वाले मरीज भी तो सही हो जाते हैं, क्यों नहीं सही होते हैं? क्योंकि ये एचआईवी जाता है और सबसे पहले किसको? आरएनए को। आरएनए को हमारी बॉडी से धीरे 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 क्या कर देता है? खत्म कर देता है। जब बीमारी से लड़ने वाली शक्ति खत्म हो गई तो कितना भी अगर हम इंजेक्शन या दवाई खाएंगे, आरएनए ही सही करेगा ना। आरएनए जब है ही नहीं है तो क्या आदमी बचेगा? ये रीजन होता है बेटा एचआईवी में। एचआईवी के जो वायरस होते हैं हमारे बॉडी में जाते हैं और जाने के बाद से आरएनए को खत्म कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप बेटा आदमी की धीरे धीरे मौत हो जाती है। आप लोग नाम सुने होंगे बेटा
टीबी का। आप लोग शायद एक बीमारी और होता है, शुगर का नाम सुने होंगे। शुगर, लोग कहते हैं कि शुगर हो गया है। शुगर माने चीनी होता है। डायबिटीज की बीमारी को भी शुगर कहते हैं, और ये शुगर मीठा खाने से होता है। शुगर कभी भी मीठा खाने से नहीं होता है। हमारे पेट में नाभि है ना, यहाँ पे नाभि में बेटा पैनक्रियाज बनते हैं। पैनक्रियाज जो हमारे शुगर के लेवल को कम या ज्यादा करते हैं, मेंटेन किए रहते हैं। जिनके भी आप लोग हैं, जब सुबह सोते हैं तो इस तरह से ऐसे दबा के, अरे यार क्लास ले रहा हूं, हेलो, हेडिंग आ रही, फुल फॉर्म ऑफ वायरस, फुल फॉर्म ऑफ वायरस। विटॉल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सिस। वायरस का फुल फॉर्म, वायरस का फुल फॉर्म विटॉल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सिस। विटाल मतलब होता है बेटा अनेकों, विटाल मतलब होता है अनेकों। इंफॉर्मेशन मतलब होता है बेटा सूचना। रिसोर्सेज माने होता है बेटा लेना। अंडर मतलब होता है नीचे से। सी मतलब होता है चुराना। चुराना या खराब करना। गाड़ी सीज नहीं हो जाती है, चुराना या खराब करना है। चुराना है बेटा, चुराना हो गया। अनेकों, वायरस का देखो काम क्या होता है बेटा। वायरस का जो काम होता है, हमारे कंप्यूटर में जाता है और डाटा को चुराता है, चुरा के लेकर दे देता है। जितने भी हैकर्स हैं, हैकर हमारे कंप्यूटर में क्या भेज देते हैं? वायरस को। इसीलिए लोग अपने कंप्यूटर में बेटा वायरस से बचने के लिए एंटीवायरस को डाल के रखते हैं। मैं बताऊं, एक खैरातपुर में एक एसी का सर्विस सेंटर है, अरविंद भैया का, अरविंद राजभर, अपने यहाँ की एक बच्ची यहाँ काम भी करती है। उनके कंप्यूटर में जितने भी लोग फोन करते हैं कि भाई मेरा एसी खराब है, तो कस्टमर केयर को हम लोग फोन करते हैं ना बेटा, तो कस्टमर केयर वाले जिला पूछते हैं कि कौन सा जिला, पिन कोड बताइए। तो उस जिला में जो भी सर्विस सेंटर वाले तो उनको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि आप जाइए एसी बना दीजिए। अरविंद भैया के कंप्यूटर में एक बुआ, BOOA, बुआ नाम से, जैसे उनके कंप्यूटर में उनको कंप्यूटर चलाना हिसाबी से आता है, एसी के मैकेनिक है, कंप्यूटर कहाँ चलाएंगे। कंप्यूटर रखे थे, उनको खाली मेल करना आता था, इंटरनेट का कनेक्शन था, लेकिन उसमें एंटीवायरस नहीं डाले थे। कोई अमेरिका का हैकर था, उसमें बुआ जितनी फाइलें थी ना, बुआ नाम का वायरस भेज दिया और जितने फाइलें थे सब बुआ बन गए। और नोटपैड में टाइप किया कि इफ यू वांट टू गेट योर फाइल देन गिव मी, पता ना कितना डॉलर, 1,28,000 रुपया हो रहा था, 1,28,000 रुपया हो रहा था। इतना पैसा हमें पे करो डॉलर में, तब हम तुम्हारी फुल फाइल देंगे। अरविंद जी हमारे यहाँ कहें कि सर ऐसी सी बात है, हम कंप्यूटर देख रहे हैं तो दूसरा फुल हुआ नाम से फाइल, हम एंटीवायरस रखे ही नहीं है। हमने कहा कि देखिए ये नोटपैड में
टाइप किया है 1,28,000 दीजिए तो आपकी फाइल दे देगा, कहें कि अरे रहने दीजिए, मैं अपने कंपनी में कह दूंगा मेरी हार्ड डिस्क खराब हो गई है, कंपनी वाले पूरा डाटा दे देंगे। कहते 10-20 हज़ार मांगता तो दे देता, 1,28,000 कौन देगा, थोड़ा सा मुझे झेलना पड़ेगा। उसके बाद से फिर वो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क से बदल दिए, फिर अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट कराएं, और फॉर्मेट कराने के बाद से उसमें क्या डालें, वो एंटी वायरस। ये मेरे एकदम आंखों देखा मेरे सामने की बात है। तो जितने हैकर्स होते हैं बेटा, हैकर का काम ही होता है वायरस को भेजना, और वायरस का काम होता है हमारे कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को चुराता है, लेकर हैकर को दे देता है। कि सब सॉफ्टवेयर हैं बेटा, वायरस एक सॉफ्टवेयर है बेटा, ऐसा नहीं कि कोई कीटाणु है। कंप्यूटर निर्जीव है ना, तो कंप्यूटर का जो वायरस एक सॉफ्टवेयर है। हमारे शरीर का वायरस बेटा एक कीटाणु होता है, हम लोग सजीव है ना, हमारे अंदर कीटाणु हो सकता है, वो सजीव होगा वायरस, लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो वायरस होगा वो निर्जीव होगा, कुल सॉफ्टवेयर से ही बनता है। अब देखिए इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई। आप लोग शायद नाम सुने होंगे एक देश का, कौन सा, पाकिस्तान। पाकिस्तान में दो वैज्ञानिक, दो प्रोग्रामर हुआ करते थे जो सॉफ्टवेयर बनाते थे। एक का नाम था बेटा वीर, और दूसरे का क्या नाम था, उस्मान। दोनों के पास कंप्यूटर थे। दोनों के पास कंप्यूटर थे। ये क्या करते थे, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, सॉफ्टवेयर को बनाते थे, बनाने के बाद से मार्केट में बेचते थे, और जो कमाई होती थी उन्हीं से इनका घर का खर्चे चलता था। तो जब ये सॉफ्टवेयर बनाते थे तो पहले अपने कंप्यूटर में प्रैक्टिकल करते थे कि क्या ये सॉफ्टवेयर सही तो है, कहीं इसमें कोई कमी तो नहीं है। एक बार की बात है, वीर ने बेटे एक सॉफ्टवेयर बनाया, और बनाने के बाद से किसके कंप्यूटर में डाला, उस्मान के। और जैसे उस्मान के कंप्यूटर में डाला, वैसे ही उस्मान का कंप्यूटर क्या हो गया, करप्ट। करप्ट माने खराब हो गया। उस्मान को लगा कि हो सकता है कंप्यूटर है, कुछ प्रॉब्लम्स होगी, कंप्यूटर हमारा पुनः सही हो जाएगा। पुनः ये बेचारा अपना फॉर्मेट वगैरह किया, कंप्यूटर को सही किया। वीर से कहा कि भाई थोड़ा सा वो सॉफ्टवेयर एक बार और डालो तो, और जैसे ही उस्मान के कंप्यूटर गया दूसरे बार, पुनः उसका कंप्यूटर क्या हो गया, करप्ट हो गया। अब इसको मजा मिल गया वीर को, जब भी दोनों भाई में झगड़ा होता था ये सॉफ्टवेयर ले आकर किसके कंप्यूटर में डाल देता था, उस्मान के। उस्मान का कंप्यूटर करप्ट हो जाता था, वो बेचारा फिर अपना फॉर्मेट वर्मेट करके कैसे सही करता था। एक बार की बात है, दोनों भाई आराम से बैठे हुए थे, कुछ बात कर रहे थे। बीट के मन में आया कि उस्मान से पूछो। उस्मान से उन्होंने पूछा कि भाई वो तू प्रोग्राम कैसे बनाया था जिसको डालने के बाद से कंप्यूटर करप्ट हो जाता है। उस्मान ना सोचा ना समझा, वीर को बता दिया। सॉरी, वीर ने किसको बता दिया, उस्मान को। उस्मान ने वो बनाया, और बनाने के बाद से वो किसके कंप्यूटर में डाल दिया, और फिर इनका कंप्यूटर क्या हो गया, करप्ट हो गया। अभी इसके में डालता था, ये इसके में डालता था, दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते। इनके मन में एक विचार आया, क्यों ना ये प्रोग्राम हम किसी आदमी के कंप्यूटर में डाल के चले आए, उसका करप्ट होगा कंप्यूटर, तो बनाने के लिए पुनः हमें बुलाएगा, तो बनाएंगे तो हमें पैसा मिलेगा। क्या ये किसी के कंप्यूटर में जाएंगे, वायरस डालेंगे, करप्ट करके आएंगे तो आने देगा? हम किसी की साइकिल गांव में या मोटरसाइकिल मांग के ले जा रहे हैं, और लड़ा कर तोड़ ताड़ के ले आते हैं, भैया ये ले लो, वो लेगा? काहे नहीं लेगा? कहेगा सुन, मेरा जैसे ले गए थे वैसे बनवा के चल वापस ले आकर। सेम कहानी इनके साथ भी थी। अब ये बताओ, किसी का कंप्यूटर करप्ट हो जाएगा तो वीर या उस्मान को भागने देगा? नहीं भागने, कहेगा चल तू खराब किया, तू ही बना इसको। अब फिर बेचारे परेशान हो गए। ये बात आती है बेटा 1900 की सन की 85 की, और
1983 में क्या बना था? जो आज आप लोग इंटरनेट चला रहे हैं, इसका पूरी तरह से आविष्कार कब हुआ था? 1983 में। भारत क्रिकेट का पहला जो वर्ल्ड कप जीता था, विश्व कप, 1983 में। जिस सन में इंटरनेट आया बेटा, उसी सन में भारत ने दुनिया का जो पहला विश्व कप नहीं होता है, अरे विश्व कप मतलब कई देश मिलकर खेलते हैं, उसमें एक ही देश जीतता है, वही विश्व कप कहा जाता ना, वर्ल्ड कप। 4 साल में एक बार होता है। विश्व कप कितने साल में? 4 साल में एक बार होता है। 1983 में हुआ था, कपिल देव की कप्तानी में। कपिल देव ने 175 रन मारा था अकेले, सब लोग आउट होते गए, अकेले वो जिताया था। 1983 में इंटरनेट बना था, इंटरनेट को लोग यूज कर रहे थे। तब तक 1985 में क्या बन गया? वायरस। वायरस नहीं बना, ये जो सॉफ्टवेयर बना था बेटा, कौन सा सॉफ्टवेयर? खोपड़ी का लोगो था और ऐसे बना हुआ था, ब्रेन सॉफ्टवेयर था। लेकिन ऐसा सॉफ्टवेयर था जो दूसरा उल्टा काम करता था। कंप्यूटर में जाते कंप्यूटर को क्या कर देता था? करप्ट। उस समय जब लोग इंटरनेट चलाते थे तो चलाने के लिए बेटा डाउनलोड अगर कुछ भी करते थे तो उसके लिए उनको पेड करना पड़ता था, पैसा देना पड़ता था। इंटरनेट से कुछ भी डाउनलोड करते थे तो इंटरनेट वालों को क्या देना पड़ता था? पैसा देना पड़ता था। दुनिया में पहली बार सन 1985 में इन्होंने अपने जो ब्रेन सॉफ्टवेयर, इसका नाम बदला। क्या नाम बदला? माई वाइफ। और नीचे लिख दिया अंग्रेजी में, कौन सा डाउनलोड? फ्री डाउनलोड। आदमी बड़ा लालची होता है, जहां फ्री देखता है ना वहां टूट पड़ता है। शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो लिखा था बाई 1 गेट 1 फ्री, तो देखते हैं गेट 1 फ्री है कि 2 फ्री है। जिसका फ्री नहीं रहता आदमी उसको नहीं देखता, लेकिन जो फ्री वाला होता है उस पर जाता है। आदमी बेटा महत्वाकांक्षी होता है। महत्वाकांक्षी इसलिए होता है, जैसे आप लोग थे, साइकिल नहीं चलाते थे तो सोचते थे साइकिल की हैंडल पकड़ के डगरा लें। डगरा लिए तो उसके बाद हुआ कि चल भाई थोड़ा सा लंगड़ी सीख लें। लंगड़ी आप लोग सीखे होंगे। लंगड़ी जब सीख लिए तब हुआ थोड़ा सीट पे बैठे कितना मजा आएगा। तो सीट पे भी बैठ के आप लोग साइकिल चलाना सीख गए। जब सीट पे चलाने लगे तब हुआ कि यार पीछे कैरियर पे बैठ के चलाएं, तो आप लोग कैरियर पे बैठ के चलाए होंगे। फिर मन में आएगा मोटरसाइकिल सीख लें, मोटरसाइकिल भी सीख लिए होंगे। अब मन में आता है थोड़ा कार चलाना सीख लेते हैं। जो कार चलाना सीख लेता है वो सोचता है ट्रक चलाना सीख ले। आदमी की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती बेटा। उसी तरह से 1983 में इंटरनेट बना, 1985 में उन्होंने एक सॉफ्टवेयर, एक फोल्डर बनाया, किस नाम से? और उसके नीचे क्या लिखा? और जैसे ही लोग जो इंटरनेट चलाने वाले होते थे फ्री डाउनलोड पर क्लिक करते थे, इसके अंदर और जैसे डाउनलोड होकर इसके फोल्डर को बेटा ओपन करते थे कि आखिर माई वाइफ में क्या है, इसके अंदर के जितने भी वायरस थे उनके पूरे कंप्यूटर में फैल जाते थे और कंप्यूटर को क्या कर देते थे? कंप्यूटर को बेटा करप्ट कर देते थे, खराब कर देते थे। और फिर वो अभी लोगों को बुलाते थे, या जहां भी वायरस जाता था वहां कंप्यूटर के बनाने वाले को बुलाते थे और बुलाने के बाद से फिर अपना कंप्यूटर बनवाते थे। धीरे धीरे लोग इंटरनेट को चलाना बंद कर दिए। कारण ये था कि इंटरनेट को जब चलाते थे तो इसके अंदर का वायरस डाउनलोड करते थे माई वाइफ और कंप्यूटर करप्ट हो जाता था। अब लोग इंटरनेट को जब यूज करना बंद कर दिए तो परेशान हो गए। कौन? इंटरनेट वाले, कि आखिर मेरा इंटरनेट कोई चला क्यों नहीं रहा है। तब इंटरनेट वाले खोजे और देखने के बाद उन्होंने देखा कि तरीके माई वाइफ नाम का कोई फोल्डर है जो आता है और आने के बाद से कंप्यूटर को हमारे करप्ट कर देता है। फिर इन्होंने देखा कि इसको लोड कौन किया। करते करते बेटा 2 भाई पकड़ा है। कौन? वीर और उस्मान। वीर से कहें कि भाई, कहें जी, वीर से उन्होंने कहा, वीर उस्मान से कि भाई ये बताओ मेरे साथ क्या दुश्मनी है कि तुम हमारे इंटरनेट पे वायरस डाले हो। वायरस नहीं डाले हो, ये फोल्डर डाले हो। उन्होंने कहा कि सर देखिए, हम सॉफ्टवेयर बना के बेचते थे, जो एक बार सॉफ्टवेयर ले लेता था दोबारा खरीदता ही नहीं है।
हमारी रोजी रोटी बंद हो गई है, अब हम क्या करें? तब उन्होंने इन दोनों भाइयों के नाम पे वीर से लिया वीर, उस्मान से लिया अस, बराबर क्या नाम रखा? वायरस। वीर से वीर लिया, उस्मान से अस लिया, इन्हीं दोनों भाइयों के नाम पे, वीर और उस्मान के नाम पे नाम क्या पड़ा बेटा? वायरस नाम पड़ा। ये कौन से देश के हैं? किस सन में बना था? 1985 में। किस सन में? 1985 में। इंटरनेट, ये वायरस कब बना? 1983 में क्या बना था? इंटरनेट। इन्होंने इंटरनेट पर डाला था, उस समय इंटरनेट को डाउनलोड करने के लिए पैसा देना पड़ता था, उन्होंने पहली बार फ्री डाउनलोड करके डाला था। किस नाम से? माई वाइफ के नाम से। कहानी समझ में आई? तो इस तरह से बेटा वायरस की उत्पत्ति हुई। फिर ये दोनों कहे कि भाई मेरा अपना हटा ले, तो बोले नहीं हटाएंगे क्योंकि हमारी कमाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि तब सुन, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओ जो कंप्यूटर में लोग डाल दें तो ये तुम्हारा वायरस काम ना करे। तो ये ब्रेन सॉफ्टवेयर था ना बेटा, पहले लोगों बना था, बाद में इसका नाम ब्रेन क्या हो गया? वायरस। फिर इन्होंने एक और सॉफ्टवेयर बनाया, जो सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर के अंदर डाल दोगे तो वायरस को आने नहीं देगा। उसी का नाम रखा गया क्या? एंटी वायरस। यानी कि जो वायरस को हमारे कंप्यूटर में आने से रोकता है, लड़ता है, उसी को किस नाम से जानते हैं? एंटी वायरस। क्लियर हो गया बेटा? नोट करिए।